दोस्तों, कई लोगों की शिकायत होती है कि यार मैं हमेशा लोगों के साथ अच्छा बिहेव रखता हूँ, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, लेकिन फिर भी मेरी बुराइयां होती हैं, लोग मेरे को गालियां देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, इसी को लेकर मैं आज आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, कहानी को बिल्कुल एंड तक सुनना, क्योंकि ये हम सभी के साथ होता है। हम अच्छा करते हैं, हमें बदले में बुराई मिलती है। तो एक बार की बात है, एक राजा होता है, बहुत अच्छा राजा होता है, बहुत अच्छे से अपनी प्रजा का पालन पोषण करता है, मगर फिर भी उसकी प्रजा उससे संतुष्ट नहीं होती। प्रजा के बीच में राजा की बुराइयां होती है, कुछ प्रजा के लोग राजा को गालियां भी देते हैं। और ये बात कैसे ना कैसे करके राजा को पता चल गई कि प्रजा में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, राजा की बुराई हो रही है, राजा को गालियां दे रहे हैं। तो राजा बहुत चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि वो प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्यार देना चाहता है, लेकिन उसकी बुराई हो रही है। तो राजा सोच में पड़ जाता है कि इन सभी को संतुष्ट एक साथ कैसे किया जाए। राजा इस चीज पे विचार करता है, बहुत सारी सभाएं बुला लेता है, लेकिन इसका कोई भी हल नहीं होता। लोग फिर भी उसकी बुराई करते हैं, लोग फिर भी उसको गालियां देते हैं। तो राजा बहुत परेशान हो जाता है और धीरे धीरे करके राजा की तबीयत खराब होने लगती है। तो राजा के मंत्री से राजा की ये हालत देखी नहीं गई। तो मंत्री ने राजा से कहा कि यहीं पास के गांव में एक गुरुजी हैं, आप मेरे साथ उनके पास चलिए और वहां आपकी सभी समस्याओं का आपको समाधान मिल जाएगा। तो राजा वहीं पास के गुरुजी में मंत्री के साथ गए। राजा ने गुरुजी को अपनी सारी कहानी समझा दी कि गुरुजी, मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, अपनी प्रजा से बच्चों की तरीके से प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी प्रजा मेरे से संतुष्ट नहीं है। प्रजा में मेरे बारे में बुराइयां होती हैं, मेरे को गालियां देते हैं, मेरे को प्यार नहीं करती मेरी प्रजा। तो गुरुजी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। गुरुजी ने सोचा कि राजा को इस बीमारी से बाहर कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने एक प्लान किया। उन्होंने 10 शिष्य को बुलाया, जो गुरुजी के 10 शिष्य थे। गुरुजी ने अपने 10 शिष्यों को बुलाया, 10 के हाथ में एक एक वस्तु दे दी। किसी के हाथ में अच्छी चीज़ दे दी, किसी के हाथ में बुरी बुरी मतलब टूटा हुआ। जैसे किसी के हाथ में बिल्कुल सही कप दे दिया, किसी के हाथ में टूटा हुआ कप दे दिया, किसी के हाथ में चलता हुआ पेन दे दिया, किसी के हाथ में बिना चलता हुआ पेन दे दिया, जो पेन खराब हो चुका था, किसी के हाथ में सोने की मोहरें दे दी और किसी के हाथ में पत्थर दे दिए। ऐसे करके 10 शिष्यों को राजा ने कुछ ना कुछ दे दिया। उसके बाद उसी कक्ष में गुरुजी ने राजा को बुलाया कि राजन आप आइए। तो जब राजा उस कक्ष में गए तो वहां पे क्या था कि 10 के 10 शिष्यों ने बारी बारी से गुरुजी को भेंट दी। भेंट मतलब उपहार दिया कि राजन, ये हमारी तरफ से। जिसके पास सही कप था उसने सही कप दिया, जिसके पास टूटा हुआ कप था उसने टूटा हुआ कप दे दिया, जिसके पास सोने की मोहरें थी उसने सोने की मोहरें दे दी, जिसके पास पत्थर थे उसने पत्थर दे दिया। ऐसे करके 10 चीजें राजा को मिल गई। अब राजा सोच में पड़ गया कि इन सबका करूं क्या। तो गुरुजी ने कहा कि आप ये सारी चीजें लेके अपने राज्य को वापस जाइए, मैं कल आपकी सभा में आऊंगा और आपको आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, जो आदेश। तो राजा मंत्री के साथ वापस जा रहा था अपने राज्य की तरफ। फिर उसने वो 10 की 10 चीजों को देखा। उसमें जो टूटा हुआ कप था, तो राजा ने सोचा कि यार ये कभी जिंदगी में काम नहीं आने वाला, इसको फेंक देता हूँ। तो उसने रास्ते में उस कप को फेंक दिया। जो पत्थर मिले थे उसने उस पत्थर को फेंक दिया। जो बिना चलता हुआ जो पेन खराब था वो मिला था, वो उसने फेंक दिया। ऐसे ऐसे करके जो भी उसको 5 खराब चीज़ें मिली थी वो राजा ने रास्ते में ही फेंक दी। और जो 5 चीज़ें अच्छी थी, सोने की मोहरें, अच्छा कप, चलता हुआ पेन, और जो 2 चीज़ें और जो राजा के काम की थी, जो राज्य में सहायता कर सकता था, वो पाँचों की पाँचों चीज़ लेके राजा अपने राज्य को पहुंच गया। फिर अगले दिन की सुबह हुई। अब राजा सोच में पड़ गया कि संत आने वाले हैं और उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो यही हुआ, सभा में संत पहुँचे। संत ने राजन से कहा कि राजन, आपको जो कल 10 उपहार हमारे शिष्यों ने दिए थे, आप वो 10 के 10 लेके मेरे सामने आइए। तो राजा सोच में पड़ गया कि यार उसमें से 5 चीज़ें तो खराब थी, वो तो मैंने फेंक दी, अब ये मेरे से कह रहे कि 10 की 10 चीज़ें लेकर आओ। तो राजा ने संत से कहा कि गुरुजी, आपने जो चीज़ मेरे को दी थी, 10 उपहार जो आपके शिष्यों ने मेरे को दिए थे, उसमें से 5 किसी काम की नहीं थी, तो इसलिए मैं उसको रास्ते में ही फेंक के आ गया। और जो 5 चीज़ें अच्छी थी मैं उसको लेकर यहाँ आ गया। तो गुरुजी हंस दिए। गुरुजी को हंसी आ गई। तो राजा सोच में पड़ गया कि गुरुजी क्यों हंस रहे हैं। तो राजन ने पूछा कि गुरुजी आप हंस क्यों रहे हो। तो गुरुजी ने कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर आप ही की बातों में है। देखिए, आपको 10 चीज़ें मिली
जो आपके काम की नहीं थी आप उसको रास्ते में फेंक आए, और जो आपके काम की थी वो आप अपने साथ यहाँ ले आए। ठीक उसी तरीके से प्रजा इतनी बड़ी है, उससे आपको प्यार भी मिलेगा, आपकी प्रशंसा भी होगी, आपकी बुराई भी होगी, आपको अपशब्द भी मिलेंगे। मगर आपको सिर्फ उन बातों पे ध्यान देना है जिससे आपका राज्य आसानी से चले, आपकी प्रजा का पालन आसानी से हो, आपके राज्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिले। उन चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए जो आपको अपशब्द मिल रहे हैं, जो आपको बुराइयां मिल रही हैं। हाँ, आप खुद गलत मत कीजिए, लेकिन जो अच्छा करने के बाद भी आपकी बुराई कर रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, आप उनको बिल्कुल फेंक दें उनकी बातों को। अगर कोई आपको गाली दे रहा है, आप गाली लोगे ही नहीं, तो वो गाली उसी के पास रह जाएगी। तो ये चीज़ राजा को समझ में आ गई। राजा ने उस चीज़ को अपने मन में बिठाया और धीरे धीरे करके राजा की तबीयत भी सुधर गई और वो अपने राज्य में आसानी से राज्य करने लगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी से भी यही चीज़ कहूँगा कि इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। कुछ हमारे लिए अच्छा बोलेंगे, कुछ हमारे लिए बुरा बोलेंगे। हम सबके साथ अच्छा करेंगे, फिर भी लोग हमारी बुराई करेंगे। तो हमें हमेशा हमारे काम पे ध्यान देना है। कोई हमें बुरी चीज़ दे रहा है, हम उसको लेंगे ही नहीं, उसको फेंक देंगे। ये कप टूटा हुआ उठाया फेंक दिया तो ये हमारे पास से चला गया ना। जो चीज़ अच्छी है, जो आपको अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करें, आप उसकी बातों को अपने पास रखें। जो आपको गालियाँ दे, आप उसकी बातों को बिल्कुल फेंक दें। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर बताएं और अपने सभी दोस्तों के साथ, परिवार के साथ ये वीडियो शेयर करें। जो भी इन सब चीज़ों के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन सबको ये वीडियो भेजें। और मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी और दिन किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।